मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है कि किन्ने जादू टोना कर दिया मेरे पत्नी पर किए गए हैं। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। भारी से भारी विघ्न से बचने के लिए जब आपको कभी संकट हो, ऐसा लगे अब कोई बचाने वाला नहीं, तो हृदय की बात ध्यान रखना। भगवान को बाद में याद करना, पहले भक्त को याद कर लेना। किसी महापुरुष को याद कर लेना, भगवान उसी समय उस विपत्ति की धज्जियां उड़ाते तुम्हें मिलेंगे। ये हमारा हृदय का अनुभव है, पक्का पक्का पक्का। जिस समय कोई भारी विपत्ति हो, किसी महाभागवत को याद कर लेना। ये हमारी गांठ बांध लो बात की, क्योंकि संसार भयावह दुखमय है। जब कभी कोई भारी दुख और कोई निदान न दिखाई दे तो तत्काल जिंदगी एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आई हुई है। इससे हमको उत्तर देना है। अगर उत्तर देकर नहीं गए तो 83,99,999 योनियां वो हमें बलात् भोगनी पड़ेगी। एक प्रश्न है, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर जीवन मुक्त हो गए तो, नहीं तो फिर तो सुअर, कुत्ता, गधा, नाली का कीड़ा, क्या 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 बनना पड़े। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखा होता, वो पुरुषार्थ से किया जाता है। सुख और दुख ये भाग्य के हैं, और प्रारब्ध को मिटाने। मेरी उम्र 34 साल हो गई और राधा रानी की कृपा से आईटी में मैं जॉब करती हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, काफी प्रयास करने पर भी कहीं बात नहीं बन रही, और मेरी अब शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है। जिस कारण से लोग शादी करते हैं उसमें भी कोई अभी रुचि नहीं है। अब ना मैं ग्रस्त ना विरक्त। अगर मैं अपनी जॉब करती रहूँ, अपने परिवार की तन मन धन से सेवा करती हूँ और नाम जप करती हूँ और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना बने, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा? निश्चिंत रहे आप, बिल्कुल पक्का। बस ये जरूर है कि गंदे आचरण ना बने। मान लो पति का वर्ण नहीं किया और इधर उधर अगर गंदे आचरण बनेंगे तो व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचारी की शुभ गति नहीं होती। शास्त्रों के प्रति थोड़ा भी अपराध ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। ये ना सोचे कि हम विरक्त हैं, वो गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं। यहाँ सब चिदानंद स्वरूप है। जो धाम की रज में माँ के गर्भ से प्रकट हुए, उनकी सौभाग्य की समानता आप तपस्या करके नहीं प्राप्त कर सकते, साधना करके उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनके चरणों में शीश झुकाने से ही आपका मंगल है। जो यहाँ कुल परंपरा के ब्रजवासी जन हैं, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, ये सब सच्चिदानंद